Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let us start today's discussion. Where was the first municipal corporation set in India? First municipal corporation का सेटअप हुआ था कहाँ पे? ये हुआ था मद्रास में। मद्रास में 1688 में ये हुआ था। उसके बाद 1726 में दो और जगह हुआ, ये था बॉम्बे एंड कलकत्ता। ओके। Which of the following personalities was not a member of the Constituent Assembly? कौन सी पर्सनालिटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थी? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, बल्कि ये कंप्राइज थी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और इनमें सारी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। लेकिन इसमें महात्मा गांधी और जिन्ना, महात्मा गांधी एंड जिन्ना ये नहीं थे। सो द आंसर इज डी। The Indian Council Act of 1909 is associated with one major change that propagated the British agenda of divide and rule. तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 ने क्या प्रोपगेट किया था? तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ओके, इसमें क्या किया गया? इसने इंट्रोड्यूस किया सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। और इसके द्वारा हुआ क्या कि मुस्लिम मेंबर्स वर इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स, और इसी वजह से जो सेपरेटिज्म का बीज था यहीं से बोया गया था, और इसने इवेंचुअली लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। Who among the following was never the लोकसभा स्पीकर? कौन लोकसभा स्पीकर नहीं थे कभी भी? तो देखिए, जीएस ढिल्लोन जो हैं ये 1969 से 1975 तक लोकसभा स्पीकर थे। ओके। और बलिराम भगत ये 1976 से 1977 तक लोकसभा स्पीकर थे। हुकुम सिंह थे 1962 से 1967 तक। और ये के सुंदर राम आंसर है इसका, ये कभी भी लोकसभा स्पीकर नहीं थे, क्योंकि ये एक इंडियन सिविल सर्विस सर्वेंट थे। फिर उसके बाद इन्होंने फर्स्ट लॉ सेक्रेटरी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बने, फिर सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बने। ओके। Which of the following word is not written in the preamble of the Indian Constitution? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा वर्ड रिटन नहीं है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो लिखा है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसमें इंडियंस कहीं नहीं लिखा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा है, लेकिन इंडियंस नहीं लिखा है। Which of the following were the recommendation of the दिनेश गोस्वामी कमेटी? दिनेश गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी? तो इनकी रिकमेंडेशन थी गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ पार्लियामेंट्री इलेक्शन। आंसर इज सी। Which of the following country does not have a written constitution? कौन सा रिटन कंट्री है जिसके पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। आंसर इज डी। Who among the following was the main rival candidate against India's first president, Dr. राजेंद्र प्रसाद? मेन राइवल कैंडिडेट पहले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब कब बने थे? ये 1952 में बने थे और 1957 में, दो बार ये प्रेसिडेंट बने थे भारत के। और 1952 में इनके जो राइवल थे ये थे केटी शाह। आंसर इज बी। केटी शाह थे 1957 में, 1952 में केटी शाह थे। और 1957 में कौन थे? 1957 में जो थे उनका नाम था चौधरी हरिराम। ओके। Which of the following article deals with citizenship at the time of commencement of the Constitution? तो एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप से डील करता है आर्टिकल 5। आंसर इज ए। On the pattern of which among the following countries the parliamentary system was established in India by the Constitution of India? तो
किस पैटर्न पर बना है पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का? तो ये इंग्लैंड का पैटर्न है। आंसर इज बी। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम इज बेस्ड अपॉन द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन England. Okay, that's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.